इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, भावलपुर के शहरियों, मैं 21 साल धूप में क्रिकेट खेली, 21 साल, लेकिन आज मुझे गर्मी लग रही है। मैं सोच रहा हूं कि आपके ऊपर क्या गुजर रही होगी। इधर आओ, तो मैं चाहता हूं कि जो वो आप जुड़े हुए खड़े हैं आगे आ जाएं और यहां सामने आ जाएं, आगे आ जाएं। आराम से, औरतें हैं, औरतों का ध्यान रखना है आपने। तहरीक इंसाफ के नौजवानों, अपने ख्वातीन का ध्यान रखना। आ जाए आगे। अपनी बहनों का आपने ध्यान रखना है। आ जाए। आज 18 साल की सियासत में मैं सबसे अहम ऐलान करने वाला हूं। नया पाकिस्तान बनाने के लिए आज मैं एक ऐसा ऐलान करने वाला हूं। नौजवानों, उसकी तैयारी अभी से कर लो, ऐलान बाद में होगा। पहले तो मैं आप सबको, आपके जुनून को सलाम करता हूं, आपको मुबारक देता हूं। किसी और जमात के लिए ऐसी गर्मी में इतना अवाम का समुंदर नहीं निकल सकता। ये जुनून है और इस जुनून में से निकलेगा नया पाकिस्तान इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं जो आपको ऐलान करूंगा उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। पीछे हो, वहां से पीछे हो, पीछे बैठो। मेरा इस वक्त मेरा दिल जो वजीरिस्तान से बेचारे नकल मकानी करके 5 लाख लोग बाहर निकले हुए हैं, जो बन्नू में और खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में हैं, मैं आप सबके सामने आज कहना चाहता हूं कि सारे पाकिस्तानी जिस सूबे में भी हैं, हम सब के ऊपर अल्लाह ने एक जिम्मेदारी डाली है कि हम इन 5 लाख इंसानों का हर तरह मदद करें। क्या हम मदद करेंगे? इसलिए हम मदद करेंगे कि हम इंसान हैं, इसलिए मदद करेंगे कि वो हमारे बहन भाई हैं, इसलिए मदद करेंगे कि वो बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। 80% खामोशी, 80% लोग जो वजीरिस्तान से निकल रहे हैं, याद रखें, ये वो लोग हैं जो अपने खानदान के साथ अपनी गाय, एक बकरी, मुर्गियां, थोड़ी सी सब्जियां, ये बस उस पर गुजारा कर रहे थे।
जिस दिन ये घर से निकले हैं इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास सिर्फ अब हम हैं। और मैं आज सबके सामने कहता हूं कि वजीरिस्तान के लोगों, हम इंशाल्लाह आखिरी दिन तक आपके साथ खड़े होंगे, हर तरह आपकी मदद करेंगे। पख्तूनख्वा की हुकूमत भी आपकी मदद करेगी, मेरी फाउंडेशन वो आपकी मदद करेगी, हमारे तब्दीली रजाकार आपकी मदद करेंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और मैं ये सिंध और पंजाब की हुकूमतों से पूछना चाहता हूं कि आपने इंसानों के, पाकिस्तानियों के दरवाजे क्यों बंद किए इनके लिए? मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप भूल गए हैं कि जब हमारा नबी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो मदीना के लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए। तो ये सिंध और पंजाब की हुकूमत, आपने क्यों दरवाजे बंद किए हैं? वो लोग जो मुश्किल में हैं, खोलें अपने दरवाजे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम बड़े दिल रखती है और हम इंशाल्लाह उनको जिधर भी आएंगे उनकी हम मदद करेंगे। और अब मियां साहब, मैं आपसे मुतवज्जे हूं, सुने मेरी बात। ओ लाल मेरी बद कियो बला झूले लालड़, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी बद। मियां साहब, आपने आज मुझे दावत दी बनू में आने के लिए आपके साथ। मियां साहब, मेरा आपसे सिर्फ एक खुदा के वास्ते वो बेचारे रेफ्यूजीज के ऊपर सियासत ना करें। मेरे साथ वहां जाके तस्वीर खिंचाने से कोई फायदा नहीं। ये 60 करोड़ रुपए के जो इश्तिहारात देते हैं, इश्तिहारात की सियासत, अवाम का पैसा, इश्तिहार अपने, मेरे साथ तस्वीरें खिंचाने का वक्त कोई फायदा नहीं। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो उनके लिए पैसा दें, 6 अरब रुपया कम से कम उन लोगों के लिए दें जो बेचारे कुछ नहीं है उनके पास। और अगर जब मौका मिला तस्वीर खिंचाने का, मैं आपको बन्नू दावत दूंगा, फिक्र ना करें, मैं दावत दूंगा आपको। लेकिन ये ड्रामे ना करें कि जनाब पता है कि बहावलपुर में जलसा है, मियां साहब इमरान खान के साथ जाना चाहते हैं। मियां साहब, अगर आपको इतनी फिक्र थी तो कम से कम मुझे और पख्तूनख्वा की हुकूमत को बता तो देते कि ऑपरेशन शुरू होने वाला है। टीवी पे हमें पता चला कि ऑपरेशन शुरू हो गया और सारा मलबा किधर गिरेगा? पख्तूनख्वा के ऊपर। आगे वहां 15 लाख रेफ्यूजी बैठे हुए हैं, 5 लाख और आ गए हैं। पता है नहीं उनको कि ऑपरेशन शुरू होना था। और जब अगर वो ना उनका ध्यान रख सके तो आपको कहेंगे जी पख्तूनख्वा की हुकूमत फेल हो गई। यानी सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, सियासी बयानात देने के लिए, खुदा के वास्ते लोगों की तकलीफों के ऊपर अपनी सियासत ना करें। हम इंशाल्लाह रेफ्यूजीज का ध्यान रखेंगे। हम पाकिस्तानी कौम, जब सैलाब आता है हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। जब भी कभी जल्जला आया सारों ने इकट्ठे हुआ, और इंशाल्लाह अब भी हम अपने रेफ्यूजीज के साथ खड़े होंगे। अब दूसरी बात, मियां साहब, दूसरी चीज आपने कहा कि जी मैं मुल्क में डेवलपमेंट करना चाहता हूं और इमरान खान ने जलसे शुरू कर दिए हैं। अब आप बहावलपुर के अवाम, मेरा जवाब देना। आप मियां साहब, मैं सबसे पहले यह सवाल पूछता हूं कि क्या हमारे जलसों की वजह से महंगाई हो गई है? क्या हमारे जलसों की वजह से
बिजली की कीमत दुगनी हो गई है। क्या हमारे जलसों की वजह से लोड शेडिंग है? क्या नौजवानों आपकी बेरोजगारी मेरे जलसों की वजह से है? मियां साहब, ये जो पुलिस आपने पाली हुई है पंजाब में, ये जो पुलिस ने 83 लोगों को गोलियां मारी, ये मेरी वजह से है। मियां साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या हमारे जलसे आपको डेवलपमेंट करने से कैसे रोक रहे हैं? ये इस तरह है कि आपसे खेला जा नहीं रहा और जबरदस्ती जो क्राउड में बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं। मियां साहब, मैं आज आपको, अभी तक तो हम रुकावट नहीं बने। खामोशी नौजवानों, सुनो, आज बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं, बड़े आराम से सुनना। अभी तक तो रुकावट आपके रास्ते में नहीं थी, लेकिन मैं जो ऐलान करने जा रहा हूं, मियां साहब जरा ध्यान से चलना। अब तक तो हम आराम से आपके साथ चले हैं, लेकिन आज जो मैं ऐलान करने जा रहा हूं नौजवानों, मुझे थोड़ी मियां साहब की फिक्र है कि ऐलान के बाद उनको थोड़ा सा जरा शायद झटका पड़े। पहली चीज कि आपकी बारी 26 साल, इसको कब चुप करे आगे। तुझे आग का दरिया नहीं बनने देंगे, जुल्म नफरत का तमाशा नहीं बनने देंगे, तुझको पालेंगे, तुझको पालेंगे, तुझको पालेंगे मोहब्बत के गुलिस्तानों में। मैं क्योंकि आज बहुत अहम ऐलान करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं मियां साहब आपसे चंद सवालात पूछता हूं। तजर्बा आपको बड़ा था, नून लीग ये 6ठी दफा पंजाब की हुकूमत संभाली है, 6ठी दफा, 3री दफा वजारत उज़्मा। मैं आप सब क्राउड से पूछता हूं कि बार बार इन्होंने बारियां ली, मुझे बताएं तालीम का निजाम बेहतर हुआ? अस्पताल बेहतर हुए? क्या थानों के अंदर इंसाफ मिला? क्योंकि अगर आपने उस दिन टेलीविजन आप देख रहे थे, आपने जो देखा, पुलिस ने निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाई और 83 लोगों को गोलियां लगी। ये मैंने अपनी जिंदगी में किसी जमहूरियत में नहीं देखा, बल्कि किसी पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप में यह नहीं हुआ। मैं सवाल पूछता हूं कि जो पाकिस्तानी कौम ने पुलिस को करते देखा, क्या आपको ऐसी पुलिस पे एतमाद है? जिस तरह 83 लोगों को गोलियां लगी, 14 लोग मर गए और 2 और सामने से मुंह पे गोलियां मार के मारा। शर्म करो। क्या यह है पुलिस जो इस मुल्क में लोगों की हिफाजत करेगी? और बेचारा गरीब आदमी सारे टीवी के सामने उस गरीब आदमी की बोतलें लूट रही थी पुलिस, यानी पुलिस दुकान पे डाका डाल रही थी। तो क्या इतनी दफा पंजाब पुलिस में आप बार बार इक्तदार में आए, ये है पंजाब पुलिस जो आपने पाली है? मैं आपके सामने एक रिपोर्ट देता हूं। 93 के अंदर आईजी अब्बास खान ने एक रिपोर्ट लिखी है, वो हम वेबसाइट पर डालने लगे। 38 नंबर सफे के ऊपर अब्बास खान लिखता है, अब्बास खान ये लिखता है कि 85 से लेके 92 तक पंजाब के अंदर नवाज शरीफ के दौर के दौरान
25,000 पुलिस वाले भर्ती किए गए किसी मेरिट के बगैर। उनके अंदर अभी नहीं, सुनो 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 सुनो, उनके अंदर कई ऐसे लोग थे जिनको पुलिस में पैसे लेके भर्ती कराया गया और फिर सियासतदानों को कोटा दिया गया अपने पुलिस वाले रखने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज उस रिपोर्ट में लिखी हुई है 38 सफे के ऊपर, वो ये कहता है, अब्बास खान ये कहते हैं कि इन 25,000 में से कई ऐसे लोग थे जो बड़े बड़े पंजाब के मुजरिम थे। तो पुलिस ने तो तबाह होना है। ऐसी पुलिस के ऊपर कौन इत्मीनान करेगा जब आप खुद ही पुलिस को तबाह करते हैं और बजाय पाकिस्तान की पुलिस बनाने के आप नून लीग की डंडा बरदार फोर्स बना देते हैं, आप नून लीग का मिलिटेंट विंग बना देते हैं, पुलिस से गलत काम करवाते हैं। पिंडी गेप के इलेक्शन में डीपीओ तकरीर कर रहे हैं नून लीग के वोट मांगने के लिए, गैर कानूनी चीज, पुलिस खुद कानून तोड़ रही है। तो जब हुक्मरान खुद पुलिस से गलत काम करवाएंगे, पुलिस खुद गलत काम करेगी, पुलिस जुर्म करेगी, पुलिस कैसे ठीक होगी? सबको मैं, आप जितना यहां लोग खड़े हैं जलसे में, जितने भी टीवी के ऊपर देख रहे हैं, मैं आज आप सबको कहता हूं कि पख्तूनख्वा जाएं और पख्तूनख्वा की पुलिस देखें और एक आदमी बताएं कि इमरान खान ने पुलिस में या भर्ती करवाया हुआ या उसकी ट्रांसफर करवाई हुई या पोस्टिंग, एक आदमी बताएं। एक आदमी बताएं पख्तूनख्वा में जिसके ऊपर किसी सियासतदान ने झूठी एफआईआर कटवाई हो। जब तक पुलिस गैर सियासी नहीं बनेगी, वो इसी तरह जो मनाजुल कुरान के नहाते लोगों के ऊपर गोली चलाई, पुलिस जुर्म करेगी, पुलिस लोगों की हिफाजत नहीं करेगी। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि इसी पंजाब पुलिस को मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। सबके लबों पे है तराना इंसाफ का, यारो आने वाला है जमाना इंसाफ का, करें मिलके सब और मियां साहब, आप कहते हैं कि जमहूरियत ना इमरान खान डीरेल कर दे। मुझे यह बताएं कि कौन सी जमहूरियत के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका भाई चीफ मिनिस्टर होता है, उसका बेटा, भाई का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है, भाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है, बेटी 100 अरब रुपए के फंड के ऊपर बैठ जाती है और भांजा माशाल्लाह स्टेट मिनिस्टर बन जाता है और समधी फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है और आप इसको जमहूरियत कहते हैं। और माशाल्लाह मियां साहब ने कहा कि बड़ी डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में। मियां साहब, हमें तो सिवाय एक मेट्रो बस के डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही, लेकिन माशाल्लाह आपकी दौलत में बहुत डेवलपमेंट हो रही है। इसहाक डार कहते हैं कि 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के बाहर पड़ा है। मैं सवाल ये पूछता हूं इसहाक डार साहब, ये पैसा वापस क्यों नहीं लेके आते? क्यों नहीं लेके आते? आप बताएं क्यों नहीं आता पैसा वापस? क्योंकि आपका अपना पैसा खुद बाहर पड़ा हुआ है, तो आप कैसे बाहर से पैसा लेके आएंगे? और मैं ये सवाल पूछता हूं कि आप कहते हैं जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। मैं सवाल ये पूछता हूं, आप सच मुझे बताएं कि क्या अगर इलेक्शन के सिस्टम को बेहतर करने से जमहूरियत डीरेल होगी या मजबूत होगी? ये पहली दफा मैंने सुना है कि सारी पाकिस्तान की पार्टीज जो जीती जो हारी,
सब कहती हैं कि धांधली हुई, लेकिन हम जब कहते हैं कि धांधली होने की, मियां साहब आप कहते हैं कि जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। जमहूरियत डीरेल नहीं होगी, जमहूरियत मजबूत होगी, माफिया डीरेल हो जाएगा। हम मियां साहब, हमें अभी मैं आपको सबको बताऊंगा कि 5/11 की रात को हुआ क्या, वो भी मैं बताने वाला हूं। उससे पहले जो हल्का खोला है अब तक, जो हल्का खोला है, उसमें इतना बड़ा इलेक्टरल फ्रॉड नजर आया है कि ये कोशिश भी करें तो वो छुपता नहीं है। हामिद जमान के हल्के में नादरा का चीफ बदला, उसने अंदर रात को कैमरे बंद करके वो बैग्स भर रहे थे, पकड़े गए, उनको रिजल्ट अनाउंस करना पड़ा, और उस रिजल्ट में क्या निकला कि 1,70,000 वोट में से सिर्फ 25,000 जेन्युइन वोट निकली, बाकी जाली वोट निकली। ये है आपकी जमहूरियत। यानी चले 19 आदमी 5,000 10,000 का भी फर्क मान जाता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि 1,70,000 में से 90,000 वोट तो है ही नहीं, बोगस, जो बाकी हैं भी उनमें से सिर्फ 25,000 ठीक वोट निकली। यह हामिद जमान, और उसने तकरीबन 60 लाख रुपया खर्च करके यह रिजल्ट निकाला। 1 साल के बाद मेरा हल्का 6 पोलिंग स्टेशन खुले, हर पोलिंग स्टेशन में 1 बैग, 7 बैग निकला है। 6 पोलिंग स्टेशन खुले, 5,000 वोट थी, 1250 वोट 6 पोलिंग स्टेशन में जाली निकली। तो बाकी में क्या होगा? जहांगीर तरीन, जरा जहांगीर तरीन सुने बेटा, अभी नहीं। जहांगीर तरीन की 80% जो बैग थे, 80% खुले थे, 80% बैग खुले थे, और 40,000 वोट मुकम्मल तौर पे जाली थी। वो खुला, फिर उसके बाद मियां साहब का हल्का सरगोदा में 700 वोट पड़ी, टाइपिंग एरर से वो 8,000 बन गई। यानी जिधर भी खुला धांधली नजर आई। तो आज मैं आप सबके सामने ऐलान करता हूं कि हम ये इलेक्शन कबूल नहीं करते। और अब मैं आप सब चुप करके सुना, नौजवानों, ये चुप करके सुने। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि 5/11 की रात को हुआ क्या। अब जरा सुने, खामोशी। जब खामोश होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ी एक जबरदस्त इंकशाफ करने लगा हूं। 5/11 की रात को डर लग गया नून लीग को कि तहरीक इंसाफ का सैलाब आ गया। 8 बजे से सुबह शहरों में लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, औरतें, बच्चे, बैरून मुल्क पाकिस्तानी लाइनें लगी हुई हैं तहरीक इंसाफ के लिए। इन्होंने थोड़ी बहुत जो धांधली 15-20 हजार वोट की करनी थी, इनको पता चला कि 15-20 हजार वोट से काम नहीं बनने लगा। क्या हुआ फिर क्या हुआ? सुनो क्या हुआ। इनका एक रिटायर्ड जज बैठा हुआ था लाहौर में, उसने कैंप बनाया हुआ था, उसने इलेक्शन सेल बनाया हुआ था। उस इलेक्शन सेल में उन्होंने सोचा कि ये तो हम हारने लगे हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 11:20 जब सिर्फ 15 पोलिंग स्टेशन का 15% पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया था, उन्होंने नवाज शरीफ की विक्ट्री तकरीर करवा दी कि मैं जीत गया हूं।
कभी आपने सुना है, अभी ये हिंदुस्तान में इलेक्शन हुई, नरेंद्र मोदी जीता, जब तक के इलेक्शन खत्म नहीं हो गया उसने तकरीर नहीं की। कहीं दुनिया में जब तक इलेक्शन खत्म ना हो जाए तकरीर नहीं होती, लेकिन यहां 15% पोलिंग स्टेशन पे तकरीर कर दी। और फिर क्या हुआ? फिर जो मैं आपके पास, मेरे पास जो कागज है, यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी उनका एक इदारा है, उसने इलेक्शंस को साफ और शिफाफ बनाने के लिए उस इदारे ने हर रिटर्निंग ऑफिसर के साथ 2 कंप्यूटर के डेटाबेस इकट्ठे करने वाले ऑपरेटर बैठाए हुए थे। वो जैसे रिजल्ट आता था पोलिंग स्टेशन से, उसको स्कैन करके वो भेज देते थे इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल डेटाबेस पे। गौर से सुने ये क्या हुआ है। कि यूनाइटेड नेशंस ने जो 2 कंप्यूटर डेटाबेस के ऑपरेटर बैठे हुए थे रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ, वो जो रिजल्ट आता था वो स्कैन करके इलेक्शन कमीशन भेज देते थे। इस तरह धांधली होना बड़ा मुश्किल था। जैसे ही नवाज शरीफ की तकरीर हुई, एकदम से एक पैगाम गया रिटर्निंग ऑफिसर्स को। उन्होंने डेटा, जो ऑपरेटर्स बैठे हुए थे कंप्यूटर के, जो डेटा इकट्ठा कर रहे थे, उनको उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कहा कि चीजें आहिस्ता कर दो, और थोड़ी देर के बाद उसको बंद कर दिया और लिख के रिजल्ट भेजने शुरू हो गए। धांधली उधर से शुरू हुई। इन्होंने जो ऑपरेटर्स बैठे थे, वो जो इतना महंगा प्रोग्राम यूएनडीपी ने दिया, उसको बंद कर दिया। और बंद करके फिर इन्होंने रिजल्ट्स को बदला। और जब नवाज शरीफ के वो जो हल्के में 1500 वोट थी और 8000 वोट पड़ गई, और इलेक्शन कमीशन कहती टाइपिंग एरर हो गया है, उस वक्त टाइपिंग एरर शुरू हुए। और जिस पार्टी की 2008 इलेक्शन में 68 लाख वोट थी, उसको 1 करोड़ 45 लाख वोट दिलवाई। मुझे ये बताएं बावलपुर के लोगों, आप पढ़े लिखे लोग, बताओ कि कैसे उन्होंने क्या काम किया कि इतना ज्यादा वोट पड़ गया? क्या काम किया? क्या कोई किसानों की मदद की, नौजवानों की मदद की स्वाय कंप्यूटर देने के? किसकी मदद की उन्होंने? क्या किया? क्या एक मेट्रो बस एक जिले में बनाने के लिए, 36 है पंजाब के जिले, क्या एक जिले में एक मेट्रो बस बनाई और आपको 68 लाख से 1 करोड़ 45 लाख वोट पड़ गया? इसीलिए आप 4 हल्के नहीं खोल रहे थे। और मियां साहब अब वक्त चला गया है, अब 4 हल्के खोलने का वक्त भी चला गया है। क्योंकि अब तो खामोशी, मैं बड़ा ऐलान करने वाला हूं, सुनो, क्योंकि अभी आपके इश्क के इम्तिहान और भी हैं नौजवानों। अभी तो गर्मी में निकले हो, अभी तो मैं आपको और इम्तिहानों में डालने वाला हूं। तो मैं आज सुनो, 1 महीना दे रहा हूं मियां साहब आपकी गवर्नमेंट को। नून लीग की हुकूमत, 1 महीना आपके पास है। मैं ये आपके सामने डिमांड्स रखने लगा हूं, और इन डिमांड्स के बाद मैं बताऊंगा कि 1 महीने में ये डिमांड्स पूरी ना हुई तो हम क्या करेंगे। पूरी होगी जब सारी कौम की जरूरतें, मिटती ही जाएगी ये दिलों की कदूरतें, टले जाएंगे सब बहरान, होंगे पूरे सब अरमान, बनेगा
इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान को बनने से कोई नहीं रोक सकता। नया पाकिस्तान बनेगा। तो मैं सबसे पहले डिमांड, नंबर 1 डिमांड मेरी है कि हमें यह बताया जाए कि किसने ये आपकी विक्ट्री स्पीच 11:20 में कौन कौन शामिल थे साजिश में। सबसे पहली डिमांड। दूसरी डिमांड कि हमें पता चले कि क्यों इलेक्शन कमीशन के नीचे रिटर्निंग ऑफिसर नहीं थे और चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार का क्या रोल था। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस कौम ने कितनी जद्दोजहद आपके लिए की, जाने कुर्बान की लोगों ने। लोग जेल में गए। मैं भी उन बदकिस्मत लोगों में साथ जिसने 8 दिन या 5 ही डीजी खान जेल में गुजारी, सिर्फ कि हमें ख्वाब था कि आजाद अदलिया हो। आजाद अदलिया होगी तो साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब, आप बिके भी तो कितने सस्ते बिके। क्या आपके जमीर की कीमत अपने बेटे को बलूचिस्तान के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का वाइस चेयरमैन बनाना था? यह थी आपकी कीमत। जो आपने आरोज के जरिए करवाया, नवाज शरीफ, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरा इंकशाफ हो और पता चले कि चीफ जस्टिस को कितने पेंचर लगाने का बेटे को तोहफा दिलवाया गया। और फिर हम ये पूछना चाहते, डिमांड ये है कि जिसने 35 पेंचर लगाए और उसको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, केयर टेकर गवर्नमेंट का क्या रोल था? केयर टेकर गवर्नमेंट का इस इलेक्शन फ्रॉड, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ, उसमें क्या रोल था? यह हमारी डिमांड है कि इसका 1 महीने में इंकशाफ करके बताएं। और उसके अलावा फैफन की रिपोर्ट है कि 90 हलकों में, फिर से सुने, 90 हलकों में जब इलेक्टरल लिस्ट पब्लिश हो गई थी, फैफन एक आजाद अदारा है, मॉनिटर करता है। फैफन कहता है कि 90 हलकों में जब इलेक्टरल लिस्ट पब्लिश हो गई थी, आपने 90 हलकों में रिटर्निंग ऑफिसर्स ने लिस्टें तब्दील की और नाम लेके आए। यह बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी था। किसके ऑर्डर पे किया, पता चलवाएं। और उनसे यह भी पता चलवाएं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी ज्यादा वोट रिजेक्ट नहीं हुई। 35 हलकों में वोट रिजेक्ट करके दूसरों को जताया गया। इसका इंकशाफ करें कि किसने ऑर्डर दिया था इनको वोट रिजेक्ट करने का। और मेरा अगला सवाल ये कि मियां साहब, क्या आप ये करेंगे या मैं जो अब आगे आने लगा हूं वो होगा? क्योंकि आपके पास 1 महीना है। आपको कानूनी तौर पे 4 महीने में इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसला करना था। 14 महीने हो गए और फैसला नहीं उन्होंने करना। इसलिए मैं आज आप सबके सामने ऐलान कर रहा हूं, मैं सारे पाकिस्तानियों के सामने कह रहा हूं कि अगर 1 महीने में इन्होंने हमारी डिमांड्स के ऊपर अमल ना किया और हमें जवाब ना दिए, तो हम क्या करेंगे? सारे तैयार हो जाओ। इस्लामाबाद सुनामी मार्च 14 अगस्त को होगी। इमरान सबकी जान बढ़ेगी, सिखों की शान बनेगा नया पाकिस्तान। जब वो आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, सिखों
14 अगस्त को पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए सारे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की ख्वातीन, पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के बुजुर्ग, हम सब 14 अगस्त को इस्लामाबाद कम से कम 10 लाख लोग इकट्ठा करेंगे। रोजे भावलपुर में होंगे और अफ्तारी इस्लामाबाद में होगी। अब और मैं पंजाब पुलिस के लिए एक पैगाम देना चाहता हूं। पंजाब पुलिस, गौर से सुन लो, फैसला कर लो, क्या आप नून लीग की पुलिस हो, क्या आप शरीफ खानदान के नौकर हो, या पाकिस्तान की पुलिस हो? आप फैसला करो। अगर, मैं सुन लो, अगर किसी पुलिस वाले ने किसी भी तरीके इंसाफ और हमारे लोगों को जो इस्लामाबाद जा रहे होंगे किसी के ऊपर हाथ उठाया और या गोली चलाई, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ का समुंदर निकलेगा। उसके अलावा मैं सारी पाकिस्तान की जमातों को दावत देता हूं, जो भी समझती हैं कि इस मुल्क का इलेक्शन का सिस्टम ठीक होना चाहिए और ये फ्रॉड वाला इलेक्शन, ये सबके सामने इसका इंकशाफ होना चाहिए, और जो भी इस फ्रॉड में मुलव्विस थे उनको आर्टिकल 6 के तहत सजाएं मिलनी चाहिए, जो भी ये चाहता है। तो जो भी हमारे साथ चलेगा पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत बनाने के लिए, और सिर्फ एक रुकावट रह गई हकीकी जमहूरियत को, साफ और शफाफ इलेक्शन। अदलिया आजाद है, मीडिया आजाद है, सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन की जरूरत है, और पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बनने वाला है। हम इंशाअल्लाह सबको दावत देंगे, सबको बुलाएंगे, जो भी आना चाहता है हमारे साथ चले, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा, नए पाकिस्तान के लिए नया इलेक्शन सिस्टम। ये इलेक्शन कमीशन रिजाइन करे, और अभी तक मुझे कितने बेशरम हो इलेक्शन कमीशन वालों, रिजाइन नहीं किया तुमने। अफगानिस्तान में इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर गया है, वहां तो जमहूरियत भी नहीं है, उधर इलेक्शन कमीशन रिजाइन कर गया है। लेकिन यहां की इलेक्शन कमीशन, जब सब कह रहे हैं कि धांधली हुई, जो जीता भी हारा भी, अभी तक आपने रिजाइन नहीं किया। शर्म करो, रिजाइन करो। दिल में हो नीयत साफ तो हो इंसाफ, कहे इमरान खान। जो चली है अब तहरीक, ये होगा ठीक, ये प्यारा पाकिस्तान। दिल में हो नीयत साफ तो हो इंसाफ, कहे इमरान खान। जो चली है अब तहरीक। तो नौजवानों, पाकिस्तानियों, हाथ उठा के बताओ कि मेरे साथ 14 अगस्त इस्लामाबाद पहुंचोगे। हुए लीडर जब बेईमान, किया नुकसान, भुला कर आखिरत। ओ है पाकिस्तान भला ही मुमलिकत। हुए लीडर जब बेईमान, किया नुकसान, भुला कर आखिरत। तो हम मियां नवाज शरीफ को 1 महीना दे रहे हैं, हमारी डिमांड्स का जवाब चाहिए, और 1 महीना खत्म हो जाएगा 27 तारीख को, ईद से पहले खत्म हो जाएगा। हम सब ईद मनाएंगे और फिर इस्लामाबाद जाएंगे।
इंसाफ जो हो बुनियाद। शुक्रिया इमरान खान, शुक्रिया मेरे तहत। मैं बस ये जिले सदर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बहावलपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि अगर 1 महीने में उनके आज किए